गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज हम लोग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली से जो आपकी वर्कशीट नंबर 44 और जिसकी डेट 15 अक्टूबर 2020 है और जो 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है, आज हम अच्छे से इस वर्कशीट को समझेंगे और इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसको अच्छे से समझकर करेंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट में बच्चों आप अपना नाम और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। देखो बच्चों, जो आज हम लोगों का एक्सट्रैक्ट आया है, पैराग्राफ आया है, वो कौन से चैप्टर से आया है? द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। ये आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसी का ही चैप्टर 2 है, द थीफ स्टोरी, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और बहुत ही फेमस राइटर हैं अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए। इन्हीं के द्वारा द थीफ स्टोरी भी लिखी हुई है। जो पहले वर्कशीट आई हैं इस चैप्टर पर हमारी पहले भी वर्कशीट आ चुकी हैं। पहले भी हम इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। देयर इज़ ए स्मॉल टाइम थीफ हरि सिंह हु बिफ्रेंड्स स्ट्रगलिंग ऑथर। बच्चों, जो इस चैप्टर में स्टोरी है वो मेनली 2 कैरेक्टर पर बेस है, हरि सिंह और अनिल। हरि सिंह जो एक छोटा चोर है और जो क्या करता है, स्ट्रगलिंग, जिसने अभी अभी राइटिंग शुरू की है, अभी अभी ऑथर बना है, अनिल इसको चोरी करने के इरादे से इससे दोस्ती करता है और इसमें विश्वास जगाता है। और अनिल भी इतनी अच्छी नेचर का काइंड हार्टेड मैन है कि अनिल का विश्वास जल्दी ही हरि सिंह में हो जाता है। बिना किसके, हरि सिंह जो है बिना सैलरी के अनिल के यहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अनिल इसको बदले में क्या सिखाता है? लिखना पढ़ना, सेंटेंस राइटिंग, ये सब कुछ सिखाता है। मौका मिलते ही हरि सिंह जो है अनिल को के यहाँ चोरी कर कर भाग रहा होता है, ट्रेन को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने कुछ गलत किया है, एक ऐसे बंदे पर जो कि मुझ पर ट्रस्ट करता था उसको धोखा दिया है। तो देख लेते हैं बच्चों, देयर इज़ ए स्मॉल टाइम थीफ हरि सिंह हु बिफ्रेंड्स स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल। ठीक है, हरि सिंह अनिल का फ्रेंड बन जाता है इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग ए स्टील, क्योंकि वो उसे चोरी करना चाहता था उससे। किससे? अनिल से। ग्रेजुअली अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरि सिंह। धीरे धीरे जो अनिल का विश्वास बढ़ जाता है हरि सिंह में। बट हरि सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल। लेकिन हरि सिंह तो इस तलाश में था कि कब उसे सही क्षण मिले और कब वो अनिल को लूट ले। उसके लिए विश्वास वगैरह कुछ नहीं था। उसके हरि सिंह का तो सिर्फ एक ही मकसद था और वो था स्टीलिंग, चोरी करना। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। पैसा चुराने के बाद क्या करता था? हरि सिंह हमेशा के लिए चला जाना चाहता था। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम, लेकिन उसकी जो अंदर की आवाज़ थी वह उसे रोक लेती है। एंड ही रिटर्न्स टू अनिल, और वो वापस अनिल के पास लौट आता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो एक सम्मान का जीवन जीना चाहता है। उसके अंतरात्मा उसे कहती है कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम एक सम्मान का जीवन जीना है, तुम जाकर अनिल से वापस मिलो। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट। अनिल ये नहीं दिखाता था कि उसे इंसिडेंट के बारे में मालूम है। हालांकि अनिल को सब कुछ पता था कि हरि सिंह उसका जो है डेली 1-2 रुपया भी बचा लेता है शॉपिंग में और उसने पैसे भी चुराए हैं, लेकिन उसने कभी ऐसा शो नहीं किया। एंड एक्सेप्ट हरि सिंह विद ओपन आर्म्स, और उसने जब दोबारा से हरि सिंह उसके वापस उसके पास गया था तो उसे खुले दिल से उसे स्वीकार कर लेता है। दस ए वेल इंटेंशन पर्सन ट्राई टू रिफॉर्म ए टीनेजर। तो इस तरह से जो पक्का इरादा बना लिया था उसने, क्या कि वो जो हरि सिंह है टीनेजर है, क्योंकि वो उससे काफ़ी छोटा था, 15 साल का था। हु हैड डाइवर्टेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ, जो कि अपने सही रास्ते से भटक गया है। उसने इरादा बना लिया था अनिल ने कि वो उसको सुधारेगा, उसको सही रास्ते पर लेकर आएगा, उसे कभी न कभी अपनी गलती का पश्चाताप जरूर होगा। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं इसका
फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में क्या दिया गया है। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुल्ली। अनिल जो है शांति से सो रहा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रस। मैट्रस मतलब गद्दे। मेरा जो हाथ था वो गद्दे के नीचे से गया और सर्चिंग फॉर द नोट्स, रुपयों को ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि हरी सिंह ने देख लिया था कि जो अनिल है वो पैसे लेकर आया है, नोट लेकर आया है और उसने अपने बेड के ऊपर जो गद्दे बिछे होते हैं उसके नीचे रख दिए हैं। ठीक है। वेन आई फाउंड दैम, जब मैंने पैसों को ढूंढ लिया था, आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने बिना आवाज़ के उनको निकाल लिया। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड मतलब चौंका रह गया था, चौकन्ना। मैं चौकन्ना हो गया था और मैं रूम से रेंगता रेंगता बाहर आया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, आई बिगेन टू रन, तो मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, मैं भागने लगा। मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, फिर मैंने अपनी जो दौड़ है वो थोड़ी कम की। एंड काउंटेड द नोट्स, और रुपयों को गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50, जो 50-50 के रुपए थे जिसमें 600 रुपये थे। ठीक है। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं 1 हफ्ता और 2 हफ्ता अमीर बनकर जी सकता था, रह सकता था। When I reached the station, the Lucknow Express was just moving out. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो अभी क्या थी, चलने वाली थी, निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, ट्रेन जो है अपनी स्पीड पकड़ने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, और मैं इस योग्य था कि मैं जो है जंप करके एक किस्में डिब्बे में चढ़ जाऊं। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे संकोच था। फॉर सम रीज़न, कुछ कारण से। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं करता कि मतलब मेरे अंदर हेजिटेशन क्या थी। मेरे अंदर यही हेजिटेशन थी कि मैंने चोरी की है और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जो कि मुझ पर ट्रस्ट करता था उसको धोखा देकर जा रहा हूँ, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके कदम जो है उसे पीछे की तरफ धकेल रहे थे। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और फिर मैंने अपना चांस खो दिया कि मैं भाग सकता था। मतलब मैंने अपने भागने का चांस खो दिया क्योंकि ट्रेन चली गई। वैन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई तो आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपने आप को जो खाली पड़ा हुआ वहाँ क्या था, प्लेटफॉर्म था, उसमें अकेले खड़ा हुआ पाया। क्योंकि सब लोग चले गए थे इसलिए वो अकेला खड़ा रह गया था प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द टू नाइट, मेरे पास कोई और विचार नहीं था कि मैं उस रात अपनी कहाँ गुजारूँ, कहाँ जाऊँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, केवल एक ही व्यक्ति था जिसे मैं वास्तव में जानता था और वह वही आदमी था जिसे मैं किसको लूट कर आया था, मतलब अनिल था। अनिल ही एक ऐसा आदमी था जिस पर वो ट्रस्ट भी करता था और वो जिसको लूट कर आया था। लेकिन अब वो वापस उसके पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसने उसके गद्दे के नीचे से पैसे चुरा लिए थे। सेकंड एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं बच्चों। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, अपने छोटे से कैरियर में चोर के, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन फेसेस, मैंने मनुष्य के चेहरे को जहाँ तक स्टडी किया है। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब वे अपना कुछ सामान खो देते हैं तो मुझे पता है कि लोगों का रिएक्शन कैसे होता है। द ग्रीडी मैन शॉड फियर, जैसे कि जो ग्रीडी का मतलब होता है जो लालची लोग होते हैं, जब उनका कोई सामान खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उनके चेहरे पर फियर, डर दिखाई देता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर लोग होते हैं उनके चेहरे पर गुस्सा आता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ गलती मुझसे हुई है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं जानता था अनिल का चेहरा। When he discovered the theft would show only a touch of sadness, जब उसे ये पता चलेगा कि ये चोरी हुई है तो वो क्या करेगा, उसके चेहरे पर एक दुख का भाव आ जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि उसके पैसों का लॉस हो गया, उसने अपने पैसे खो दिए हैं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट,
बट इसलिए क्योंकि उसका ट्रस्ट, उसका विश्वास टूट गया है। उसने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया था, यानी कि बुझ पर, अनिल बता रहा है, कौन बता रहा है, हरि सिंह बता रहा है, और मैंने ही उसका विश्वास तोड़ दिया। तो जब उसे पता चलेगा तो उसके चेहरे पर क्या आ जाएगा, सैडनेस आ जाएगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं नीचे बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। जो रात्रि थी वो बहुत ही ठंडी थी, चिल थी एकदम। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि यह नवंबर की शुरुआत थी, इसलिए रात बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और उसके पास कोई क्या था, ठिकाना भी नहीं था कि वो कहाँ जाएगा। एंड ए लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। और जो लाइट की रिमझिम थी, लाइट की जलबुझ थी, वो मेरे बेचैनी को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली। और जल्दी ही बारिश भी, भारी वर्षा होने लगी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। तो फिर मैंने रुपयों के बारे में महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। डैम्प का मतलब होता है बच्चों गीले हो जाना, नम हो जाना। बारिश के कारण वो नोट भीग गए थे। अनिल मनी, जो कि अनिल का पैसा था, वो सारा भीग गया था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। सुबह के समय, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, शायद अनिल मुझे क्या देता, 2 और 3 रुपये देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब तो मेरे पास सारा रुपया है। कौन कह रहा है, हरि सिंह कह रहा है कि अगर मैं अनिल के पास होता तो हो सकता है कि सुबह के टाइम अनिल मुझे 2-3 रुपये दे देता कि जाओ सिनेमा देखाओ। लेकिन अब मुझे किस बात की चिंता, मेरे पास तो सारे ही रुपए हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स। और ना ही मुझे अनिल के लिए अब खाना बनाना पड़ रहा है। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। ना ही मुझे बाजार जाकर उसके लिए सामान लाना पड़ रहा है और ना ही मुझे लर्न और राइट करने पड़ रहे हैं पूरे पूरे सेंटेंस। ठीक है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। लेकिन मैं सब कुछ भूल गया हूँ अब इस चोरी की एक्साइटमेंट में। मैं सारी बातें भूल गया हूँ कि मुझे अब कुछ काम ही नहीं रहा मेरे पास। ना तो मुझे खाना बनाना है, ना मुझे बाजार जाना है, और ना ही मुझे लर्न और राइट करने हैं होल सेंटेंसेस। ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, चोरी करने की एक्साइटमेंट थी। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मैं जानता था कि जो ये पूरे सेंटेंस लिखना पढ़ना है, यह मुझे कई सौ रुपये ज़्यादा से भी ज़्यादा दे सकता है, सम्मान या जो भी कुछ वो था, डिग्निटी वगैरह, है ना। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और जाकर लिखना और पढ़ना सीखना चाहिए। थर्ड एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है, सो दैट योर चैप्टर विल बी क्लियर। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। हरिड बैक का मतलब होता है मैं जल्दी से वापस गया रूम में और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहा था। हरिड बैक, जल्दी से वापस जाना। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटैच्ड। बच्चों ये क्या मतलब हुआ सेंटेंस का, कि ज़्यादा आसान होता है किसी की कोई वस्तु चुरा लेना, है ना, और बहुत ही मुश्किल होता है उसे बिना पकड़े रखा जाना। मतलब चोरी करना तो आसान है, लेकिन उसको वापस रखना उतना ही मुश्किल है। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप। जबकि अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैंने क्या किया, मैं रेंगता हुआ बेड के सिरहाने गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरा जो हाथ था वह रुपयों के साथ साथ था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मेरे जो हाथ था वो गद्दे के किनारे तक पहुंचा। एंड स्लिप्ड इट विद द नोट्स। और फिर मैंने गद्दे के नीचे नोट को स्लिप कर दिए, रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अगली सुबह जो था बहुत ही लेट उठा था। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और जब मैं उठा तो मैंने क्या देखा कि अनिल जो है पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर।
और उसकी जो उंगलियों के बीच में 50 का नोट रखा हुआ था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय क्या हो गया, डूब गया, बह गया, इमोशनल हो गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि शायद मैं पकड़ा जा चुका हूँ। चोरी को, जो चोर है उसको हमेशा क्या रहता है, डर रहता है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। इसलिए बच्चों हमें गलत कामों को करने से डरना चाहिए। गलत काम कभी भी छुपता नहीं है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं उठाना चाहिए जिससे हम अपनी रेस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को खो दें और हमारे अंदर हमेशा एक डर बना रहे। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। किसने कहा ये बात, हरी सिंह बता रहा है कि अनिल ने एक्सप्लेन किया कि मुझे कल कुछ पैसा मिला था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलर रूप से पे कर सकूंगा। क्योंकि अभी तक अनिल क्या कहता था कि मेरे पास रेगुलर पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अभी अभी उसकी जो बुक है वो पब्लिश हुई थी जिसके कारण उसको रेगुलरली पैसा मिलने लगा था। और जब अनिल को रेगुलरली पैसा मिला तो अनिल ने हरी सिंह को भी कहा कि मैं तुम्हें रेगुलरली पे किया करूँगा। माई स्ट्रीट रोज, मेरी जो आत्मा है वह उठी, जागी। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने रुपयों को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, तो मैंने क्या देखा कि जो रुपये थे वो रात की बारिश से अभी भी गीले थे। क्योंकि रुपयों को लेकर वो प्लेटफॉर्म पे गया था जहाँ पर बारिश आ गई थी और जिसके कारण उसका सारा रुपया क्या हो गया था, गीला हो गया था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। किसने कहा कि हम अब सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे आज से, अनिल ने कहा, ठीक है। ही न्यू, वह जानता था, बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज, लेकिन ना ही तो उसके लिप्स और ना ही उसकी आइज ने ऐसा दिखाया कि वो कुछ जानता है। मतलब अनिल सब कुछ जानता था लेकिन उसने कभी भी ऐसा शो नहीं किया कि मैं तुम्हें, तुम्हारे बारे में तुम्हारी सारी सच्चाई जानता हूँ, तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं सिखाऊंगा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं मुस्कुराया अनिल पर जैसे कि मैं पहले भी अट्रैक्टिव वे में मुस्कुराता हुआ आया हूँ। अपीलिंग मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव वे, ठीक है, आकर्षित तरीके से। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और लेकिन जो इस बार हंसी आई थी वह अपना पाई थी। इस बार कोई आर्टिफिशियल हंसी नहीं थी, वह नेचुरली हंसी थी क्योंकि मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी विदाउट एनी एफर्ट। जो ये हंसी आई थी ये इस बार मेरी अंदर से हंसी आई थी, ठीक है। इस बार कोई आर्टिफिशियल हंसी नहीं थी क्योंकि मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया था। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से कर लोगे। देखिए, देख लेते हैं। मैंने नीचे लिख दिए हैं बच्चों ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो लिखने में। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन। नरेटर जो है, नरेटर हमारा कौन है इसमें, हरी सिंह चोर, जो कि सारी कहानी बता रहा है। वो स्टेशन क्यों पहुंचा था। द नरेटर हरी सिंह आफ्टर स्टीलिंग द अनिल मनी रन अवे टू गो टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन, वो जो है ट्रेन से किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। सो ही रीच द स्टेशन, इसलिए वो स्टेशन पहुंचा था। अनिल का पैसा चुराने के बाद वो किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता था ट्रेन से, इसलिए वो स्टेशन पहुंचा था। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन, उसे ट्रेन पकड़ने में हेजिटेट क्यों हो रहा था, क्यों उसकी अंतरात्मा नहीं कह रही थी कि तू ट्रेन पकड़ और दूसरे जगह चला जाए। देखो, बिकॉज हरी सिंह रियलाइज्ड दैट ही हैज़ टेकन ए मिस्टेक, क्योंकि हरी सिंह को रियलाइज़ हो रहा था कि उसने कोई गलती की है। एंड चीटेड ए काइंड हार्टेड मैन, और एक चीट किया है बहुत ही दयालु हृदय के व्यक्ति को। सो ही हेजिटेटेड टू कैच द ट्रेन, इसलिए उसे हेजिटेट हो रहा था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई वाज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, स्पीकर जो है अकेला प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़ा था। स्पीकर मतलब नरेटर, नरेटर मतलब हरी सिंह। आंसर है बच्चों इसका, द स्पीकर वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज ए ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट, क्योंकि ट्रेन जो है अभी अभी गई थी और सारे पैसेंजर ट्रेन में चले गए थे, लेकिन जो है हरी सिंह वहीं पर खड़ा रह गया था प्लेटफॉर्म पर। What did he say about different reaction of the people when they are robbed? किस तरह से डिफाइन करता है हरी सिंह लोगों के रिएक्शन को जब उनका कोई चीज़ खो जाती है या किसी को लूटा जाता है।
हरी सिंह हैड फाउंड दैट ए ग्रीडी मैन फेस थोट पैनिक, कि जो लालची व्यक्ति होता है वो क्या दिखाता है, वो सैड हो जाता है, पैनिक हो जाता है। द रिच मैन गुस्सा दिखाता है, और जो पुअर मैन है वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। 5th नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। वाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल मनी बैक, कि अनिल की मनी को वापस क्यों दे देता है, वो क्यों वापस आता है, हरी सिंह वापस क्यों आता है और अनिल का पैसा वापस क्यों लौटाता है। आंसर हो जाएगा हरी न्यू दैट अनिल वुड बी सैड एंड डिसअपॉइंटेड। अनिल जानता था कि हरी जानता था कि अनिल जो है ना बहुत ही सैड और नाराज़ हो जाएगा व्हेन ही कम टू नो दैट हरी सिंह हैड लॉस हिज फेथ एंड ट्रस्ट, जब उसे पता चलेगा कि हरी सिंह ने उसका विश्वास और उसका फेथ जो है लॉस कर दिया है, खो दिया है। हरी कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रॉबिंग अनिल, हरी जो है अपनी अंतरात्मा से शांत नहीं था अनिल को चोरी करने, अनिल को लूटने के बाद। सो ही रिटर्न्ड बैक, इसलिए वापस लौटा और उसने अनिल का पैसा वापस कर दिया। क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं बच्चों। वाई डिड द नरेटर हार्ट सिंक, नरेटर का जो हृदय है वह क्यों डूब गया था, क्यों मतलब उसको इमोशनल हो गया था वो। आंसर हो जाएगा इसका हमारा हरी सिंह हार्ट संक बिकॉज ही थॉट दैट अनिल हैड बीन डिस्कवर्ड अबाउट वॉट हैपन इन द लास्ट नाइट, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं अनिल को यह पता न चल गया हो कि पिछली रात क्या हुआ है। ठीक है, चोर को हमेशा डर रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन 7 पढ़ लेते हैं। ही न्यू, वह सब कुछ जानता था। कौन जानता था? अनिल, जो कि एक स्ट्रगलिंग ऑथर था। बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एवरीथिंग, लेकिन उसके लिप्स और आइज ने कभी नहीं दिखाया। हु इज ही, एक्सट्रैक्ट में कौन है और वो क्या दिखाता है? ही रेफर्स टू अनिल इन द एक्सट्रैक्ट। ही न्यू अबाउट द थेफ्ट ऑफ हिज मनी, वो दिखाता है अपने पैसे की चोरी के और उसके चोर के बारे में बताता है। बच्चों एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम होता है हमारा विलोम शब्द, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो विलोम शब्द। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब होता है बहुत ही भीड़ भाड़ का एरिया, तो हमें उसका उल्टा लिखना है। डेजर्टेड मतलब बिल्कुल खाली। हिड का मतलब क्या होता है? हिडन, छुपा हुआ। और शो का मतलब क्या होता है? दिखाना। इसी तरह से सिनोनियम जो होता है उनको हम हिंदी में पर्यायवाची बोल सकते हैं, इनको हिंदी में पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे कि देखिए, रिवील का मतलब होता है सब कुछ दिखा देना, ओपन कर देना। शो का मतलब भी यही होता है। सोल का मतलब होता है हमारी आत्मा, और इससे मिलता जुलता शब्द स्पिरिट है। तो बच्चों ये आपके क्या थे, इसमें जो हमारे क्वेश्चंस दिए हुए थे, देखिए 10 क्वेश्चन हमें दिए हुए थे, जिसके आंसर मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपनी कॉपी में लिखने में। आप इनको पढ़ो, समझो और अपनी कॉपी में लिखो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, और क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से पहले मिल जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।